बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। ना मुलाकात ना मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट किसका मुंतजर, ठट्टा में हादसा, महंगी बिजली पर बड़ा एहतजाज, डॉलर की तीसरी सेंचुरी, और शुएब अख्तर फिल्म। आगाज में आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया है। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी खत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत जरूरी नहीं। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो खबर आपको दे रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया है। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी खत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत जरूरी नहीं। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ना मुलाकात करूंगा ना ही मुशावरत, सदर का इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत के दावतनामे पर मौक़िफ़ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन में इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील की गई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम से कबल इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर के साथ मुशावरत जरूरी थी। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सदर के दावतनामे का जायजा लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम में एडवोकेट इरफान कादिर और अशतर औसाफ शामिल हैं। इरफान कादिर और अशतर औसाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वकील का चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज। अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। वकील अमजद परवेज ने यह कहा है इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 के तहत अपील दायर की गई। वकील ने कहा कि हतमी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वकील अमजद परवेज ने यह भी कहा कि अपील की नौयत तरीकाकार का पूरा चैप्टर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि रियासत को अपील में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सज़ा सुनाने के बाद स्टेटस तब्दील हो गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदे से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको इस खबर के हवाले से आगाह करें कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। आलिजा हमारे साथ मौजूद है। आलिजा बताएगा क्या तफसीलात हैं समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि सजा के खिलाफ अपील पर रियासत को नोटिस जरूरी है। रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आखिर क्या करना है, यह कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक का। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। वकील अमजद परवेज का यह कहना था रियासत ने फैसला करना है कि फैसले के या नहीं। अमजद परवेज ने इस हवाले से मजीद चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस का इस हवाले से मजीद कहना है कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत थी, यह मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक का मजीद ये कहना था, जबकि इसके ऊपर अमजद परवेज ने चीफ जस्टिस को बताया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल हो सके। तो अब तक ये इतलात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी है, जबकि तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। समाअत अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। तो ये खबर है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस जिसकी समाअत जारी है, हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ किया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। नीलम, आज की समाअत के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं मज़ीद?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सदर समाअत चल रही है और वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर मामले पर जब समाअत चल रही थी तो नोटिस के मामले पर एतराज उठाया गया है। अपील पर एतराज उठाते हुए ये कहा गया है वकील अमजद परवेज मलिक की तरफ से कि इसमें रियासत को नोटिस जारी करना जरूरी था, जिस पर अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि लाजमी तो नहीं कि मुख्तसर सजा में रियासत को नोटिस जारी किया जाए, रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आकर क्या करना है। ये कहा गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, जिस पर अमजद परवेज मलिक जो कि वकील इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ये दलाइल किए जा रहे हैं कि रियासत के पास पैसे के दिफा का हक मौजूद है, रियासत ने फैसला करना है कि वो पैसे का दिफा करेगी या नहीं। अदालत की तरफ से कहा गया है कि मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। आपको लगता है कि रियासत आकर ये कहेगी कि सजा गलत दी गई, जिस पर अमजद परवेज जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से ये इस्तफसार किया गया कि अगर 3 माह की सजा हो तो उसमें भी नोटिस जारी करना होता है, जिस पर अमजद परवेज की तरफ से कहा गया कि अदालत को इख्तियार होता है कि वो सजा उसी वक्त मुअत्तल कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो सजाएं हैं उनका अहवाल भी दिया और बताया कि उसकी सजा भी 3 माह के बाद मुअत्तल की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आप कहते हैं कि 3 साल की सजा भी रियासत को नोटिस लाजमी जारी करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अमजद परवेज की तरफ से इस तमाम तर मामले पर ये कहा गया है कि पहले इस मामले पर फैसला कर इस्तदा की गई है उनकी तरफ से कि अदालत मज़ीद जो दलाइल हैं वो सुनने से पहले इस बुनियादी नुक्ते पर फैसला करे कि आया अपील के दौरान अभी जो नोटिस है वो जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस पर जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी है उनकी तरफ से कहा गया है कि आपका ये नुक्ता नोट कर दिया है, मुख्तसर सजा है, मजीद दलाइल दें। इस वक्त आपको बताएं कि जो समाअत है वो चल रही है और जो पीटीआई के वकला हैं उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दलाइल है उनका सिलसिला जारी है। मुमकिन तौर पर अगर दलाइल ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और आपको बताएं कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। साफ और शफाफ इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन तैयार है और शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई है। मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ब्लूम का। और ख़बर है कि राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमे में ज़मानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील गैर मौसर होने पर खारिज की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की गुमशुदगी के केस में पुलिस को खरी खरी सुना दी है। आपको बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर पुलिस का क्या धंधा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस निमतुल्लाह पुलिस हुकाम पर बरहम, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पुलिस हुकाम लापता शहरी की वापसी से लाइल्म निकले हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस हुकाम की सरजनिश कर दी, रिमार्क्स दिए कि पुलिस का क्या धंधा चल रहा है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, पुलिस शहरों की बाजियाबी से भी लाइल्म है। नाबालिग लड़की के मुबैना अगवा और शादी का केस, सुप्रीम कोर्ट का मुतासरा बच्ची की रजामंदी पर शौहर के साथ जाने का हुक्म। फरजाना बीबी की उम्र तकरीबन 18 साल है। तफ्तीशी अफसर ने यह बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वाक़या हुआ उस पर अफसोस है, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है। शौहर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया तो दोनों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को भी शौहर के हवाले करने का हुक्म दिया। नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने के केस में साबिक DG SBCA मंजूर कादिर का और मुल्जिम खैर मोहम्मद ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। दोनों मुल्जिमान की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने 5 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया था। खबर देंगे आपको ठट्ठा में झरक के करीब वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 15 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से आने वाली वैन ट्रक से टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। झरक में कौमी शाहराह पर मौत का खौफनाक वार, वैन में सफर करने वालों पर कयामत टूट पड़ी। ठट्ठा में झरक के करीब पुल पर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। वैन में सवार मुसाफिरों को मंजिल तो ना मिली, लेकिन मौत की आगोश में चले गए। बदकिस्मत हादसे का शिकार कई मुसाफिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि हैदराबाद से आने वाली वैन ट्रक से टकरा गई थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई थीं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए, महंगी बिजली, बिलबिलाते अवाम। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। केस की समाअत कल 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया है। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी नीलम, आज की समाअत का अहवाल बताएगा। हाँ बिल्कुल जी, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त है, उस पर समाअत को कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि आज की समाअत में मजमूई तौर पर जो चेयरमैन पीटीआई है उनके वकला की तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज मलिक, उनकी तरफ से कुछ वक्त मांगा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मजीद दलाइल से मुतालिक कुछ तैयारी करनी है, लिहाजा अदालत जो है वो कुछ वक्त दे। और अदालत की तरफ से पूछा गया कि आपको कितना वक्त दरकार है, जिस पर नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नीलम से दोबारा हम राब्ता करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको खबर दें कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से ये समाअत जारी थी, जो कि अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर यह समाअत थी, जिसे कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। केस की समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी की गई है। आज ये अहम समाअत हुई है चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर, जिसे कल तक मुलतवी किया गया है। कल केस की समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत पर वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मौसूल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का कहा है, लेकिन अब ये अपडेट है कि कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। एक और आम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। अदालती अमले ने यह बताया है कि चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना का ये केस है। चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। आज 2 बजे के करीब वक्त दिया गया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ये समाअत आज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। एहतशाम कियानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम बताएगा। एहतशाम आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात बताएगा। नुमाइंदे से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस का ये मामला है। चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। अदालती अमले की जानिब से यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते हो। खबर शामिल करेंगे कि पंजाब में मनशियात और शराब की गैर कानूनी फरोख्त रोकने वाले महकमा एक्साइज के आला अफसर के खिलाफ अल्कोहल की गैर कानूनी फरोख्त का इल्ज़ाम हुआ है। जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज का काम है कि शराब और जो मंशियात है उसकी गैर कानूनी फरोख्त को रोकना है। लेकिन जराए ने बताया है कि महकमा एक्साइज के एक खातून अफसर हैं जो डायरेक्टर हैं डीजी ऑफिस में, उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डायरेक्टर जो एक्साइज है उनकी मुबैना तौर पर मिली भगत से जो उनके शोहर हैं वो अल्कोहल की गैर कानूनी फरोख्त जो है वो कर रहे हैं। इस दरखास्त में ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ उनके शोहर बल्कि उनके एक जो दोस्त है जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं वो भी इस पर दरखास्त। ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।